वेलकम टू द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे लास्ट पार्ट से। दैट इज ए वार्क। वार्क में से बी ए हो गया था, आर बाकी है। उसके बाकी की भी पार्ट हम लोग अभी देखेंगे। तो वार्क में आर हो जाता है रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए राइटिंग व्हाट इज वर्ड डिनोटेड बाय डब्ल्यू और आर, तो आपको आर ही लिखना है, डब्ल्यू नहीं लिखना है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स एब्सॉर्ब एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेस्ट थ्रू रिटर्न टेक्स्ट। दे प्रीफर नोट्स टेकिंग, रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग एसेज। वो लिखने में ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जिनको हम श्लोक बोलते हैं, वो रिसाइट करने से अच्छा लगता है उनको, वो लिख लिख के देखते हैं, है ना। तो प्रीफर टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल सच एज बुक्स, जर्नल्स, नोट्स, एक्चुअली नोट टेकिंग एंड समराइजिंग कंटेंट। कुछ भी आप लेक्चर डिलीवर करो, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट टेकिंग अच्छा करते हैं, उनको समराइज कर देते हैं। तो ये खूबी रहती है कुछ स्टूडेंट में, जिनका रीडिंग लर्नर्स में या राइटिंग लर्नर्स में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। ओके। तो एंजॉय स्ट्रक्चर्ड लिस्ट, एसेज एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। प्रीफर टू कन्वर्ट विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन इनटू रिटर्न फॉर्म। ओके। देन इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, रीडिंग बुक्स एंड द जर्नल्स, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। जर्नल्स आप जब पढ़ते हो तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट्स और उसके बारे में रिसर्च एडवांसेस भी आपको पता चलते हैं। नोट टेकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर्स इंप्रूव्स रिटेंशन। राइटिंग समरीज हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग नॉलेज। राइटिंग में कंसोलिडेट करना मतलब कंक्लूड करना, कंसोलिडेट करना वो नॉलेज को अच्छा लगता है। यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स reinforces मेमोराइजेशन थ्रू द एक्टिव रिकॉल। आप लास्ट क्या दिया गया था उसका एक फ्लैश कार्ड बना सकते हो। एग्जाम्पल, अ लॉ स्टूडेंट स्टडिंग इन द लीगल केसेस में राइट द केस समरीज एंड प्रिपेयर द डिटेल नोट्स टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। चैलेंजेस क्या है, स्ट्रगल विद वर्बल इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्ट इनटू ऑडियो लेक्चर्स इनटू द रिटन ट्रांसक्रिप्ट। अभी आप वीडियो भी देखते हैं तो नीचे यूट्यूब के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट्स आते हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग डायग्राम्स, अभी इसके लिए एआई भी यूज होता है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग डायग्राम्स एंड डिस्क्रिप्टिव लेबल्स टू विजुअलाइज विजुअल्स। लास्ट है रिक्वायर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन यूजिंग आउटलाइंस एंड बुलेट पॉइंट्स। तो ये भी आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के लिए बुलेट्स एंड आउटलाइन आप बना सकते हो। लास्ट is the kinesthetic learner, that's denoted by word K. Overview, kinesthetic learner grasps concept best through hands-on experience and movements. They require physical interaction with the learning material. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन। एचबी का प्रैक्टिकल हो गया, रोल प्ले हो गया, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, तो उसमें अच्छा सा वो समझ में आता है। प्रीफर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैं कितना भी आपको समझो ये सर ऐसे देखते हैं, पीसी वैसे देखते हैं, या नाड़ी परीक्षा ऐसे करते हैं, जब तक मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करने नहीं दूंगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दूंगा, आप खुद खुद को करने नहीं दूंगा, तब तक वो आपके दिमाग में उसकी प्रोसीजर नहीं बैठेगी। इसीलिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में से ही एचबी पढ़ाया जाता है, एचबी का प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। नीड मूवमेंट एंड इंटरेक्शन टू स्टे एंगेज्ड। एंजॉय केस स्टडीज, लैब एक्सपेरिमेंटेशंस एंड फील्ड वर्क। फील्ड वर्क जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको केस टेकिंग के लिए ओपीडी जाना ही पड़ेगा, आईपीडी जाना पड़ेगा, आईपीडी में जाके देखना पड़ेगा पेशेंट, तब जाके आप समझ पाएंगे। लैब एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्च में बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्यूसी करते हो, किसी चीज का अल्कोहल परसेंटेज निकालते हो, एक्सट्रैक्ट निकालते हो, तो ये सब लैब एक्सपेरिमेंट से ही आप समझ लेंगे। इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एनहांस प्रैक्टिकल नॉलेज, रोल प्ले एंड सिमुलेशन इन्फोर्स लर्निंग थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट। ओके। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड मूवमेंट बेस्ड लर्निंग प्रिवेंट्स लॉस ऑफ फोकस। थोड़े थोड़े बीच बीच में आपको ब्रेक भी देने हैं। यूजिंग 3D मॉडल एंड इंटरेक्टिव टूल्स एड्स इन विजुअलाइजेशन। तो ये 3D मॉडल्स भी आप यूज कर सकते हो और इंटरेक्टिव टूल्स भी यूज करो। फॉर एग्जांपल, मेडिकल स्टूडेंट लर्निंग सर्जिकल प्रोसीजर वुड बेनिफिट फ्रॉम सिमुलेटेड सर्जरीज एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अभी आए हैं जिसमें आप सर्जरी के बीच छोटे छोटे स्टेप्स आप करके देख सकते हो।
और स्किल लैब्स बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है फॉर द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ सर्जरी, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स इन द एनसीएसएम्स गाइडलाइन, रिसेंट गाइडलाइन ऑफ पीजी यूजी। ओके, चैलेंजेस क्या है इसमें? स्ट्रगल्स विद पैसिव लर्निंग, इनकॉर्पोरेट मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज। पैसिव लर्नर्स के लिए मूवमेंट करेंगे, इनकॉर्पोरेट मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। डिफिकल्टी इन फोकसिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर्स, यूज शॉर्ट प्रैक्टिकल सेशन, शॉर्ट प्रैक्टिकल सम सेशन वहां पे ले सकते हैं। प्रिपेयर हैंड्स ऑन टास्क ओवर द थ्योरेटिकल स्टडी, एंगेज इन रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट, उनको रियल प्रोजेक्ट देंगे तो वो उस पर काम करेंगे। मल्टी मॉडल लर्निंग अप्रोच, मल्टी मॉडल मतलब एक, अभी हमने एक देखा तो मल्टी मतलब मेनी, एक तो वी भी कर सकते हैं, के भी कर सकते हैं, या ए भी कर सकते हैं, आ भी कर सकते हैं। मेनी लर्नर्स डू नॉट फिट इनटू अ सिंगल कैटेगरी, इंस्टेड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्क स्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक, learn effectively through a mix of visual, auditory and reading and kinesthetic methods, adapt different learning environments based on the context। जो भी context है, जहां पे जिसकी जरूरत है वो ले लेना। फ्लो चार्ट की जरूरत है, आप विजुअल में ले लो। उनको स्टोरी सुनानी, स्टोरी से अच्छा लगता है तो स्टोरी सुनाओ वो टॉपिक में। आपको ज्योग्राफी का पढ़ाना है तो उनको ज्योग्राफी में विजुअल से ले लो। और उनको अगर एचबी वगैरह कुछ जो भी चीजें हैं वो आप एक्सपेरिमेंटेशन से पढ़ा रहे हो तो वो भी करो। तो मल्टीपल सेंसेस आर एंगेज्ड इन दिस पर्टिकुलर मल्टी मॉडल टाइप ऑफ लर्निंग अप्रोच। तो ये एक हाईएस्ट गोल्डन स्टैंडर्ड है कि मल्टी मॉडल लर्निंग अप्रोच से आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। Adapting different learning environment based on the concept, retain information best when multiple senses are engaged। एक साथ आंखें भी हैं, पढ़ भी रहे हो, हाथ भी एंगेज है, तो ये उनको अच्छा लगता है। लर्निंग स्टाइल कॉम्बिनेशन, वीडियो प्लस ऑडिटरी, सजेस्टेड स्ट्रेटेजी क्या है इसमें? यूज विजुअल स्लाइड्स विथ वॉइस नरेशन। ठीक है, जैसे हम अभी ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हो, तो आप जब सुनोगे तो आप ये प्रेजेंटेशन भी देखोगे, उसको पढ़ोगे भी, और मेरा आवाज भी सुनोगे, मेरी कमेंट्री भी सुनोगे। तो वो दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल कॉम्बिनेशन। रीडिंग प्लस काइनेस्थेटिक, कंबाइन नोट टेकिंग विद हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ऑस्की करके रहता है, ऑस्पी करके रहता है, तो उसमें आप नोट्स भी निकालते हो और वो एक्टिविटी भी करते हो, तो वो भी उसमें आएगा। विजुअल प्लस काइनेस्थेटिक एम्प्लॉयज इंटरेक्टिव स्टिमुलेशन, सिमुलेशन एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिटरी प्लस रीडिंग, यूज डिस्कशन फोरम्स विथ रिटर्न समरी। डिस्कशन भी करना है और समरी भी उसका लिखने को बोलना है। लास्ट इज अप्लाइंग लर्निंग स्टाइल इन, ये सब हमने देखा है। ठीक है, आगे जाते हैं। यूज ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट आप देख सकते हो, इनकॉर्पोरेट्स वीडियो एनिमेशंस एंड इंफोग्राफिक्स फॉर विजुअल लर्नर्स, इंटरेक्टिव वेबिनार्स एंड पॉडकास्ट कैटर टू द ऑडिटरी लर्नर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ, ई बुक्स आप पढ़ने को दे सकते हो स्टूडेंट्स को, वर्चुअल लेबोरेटरीज, सिमुलेशंस इसेंशियल फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर्स, ये भी दे सकते हो। क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स, ऑफर multiple learning resources such as videos, transcripts and interactive elements। ओके, डिजाइन आप कर सकते हो, असेसमेंट उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जैसे क्विजेस, क्विजेस के बारे में लास्ट लेक्चर में मेरा है कि आप क्विज आप अरेंज करवा सकते हो, डिस्कशन, डिबेट्स, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हो। इंकरेजेस पीयर इंटरेक्शन थ्रू द ऑनलाइन फोरम्स एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन में है द वर्क मॉडल provides a structured framework to understand and address diverse learning needs by incorporating visual, auditory, reading, and writing and kinesthetic elements. Educator can create a dynamic and inclusive learning environment that enhance the student engagement and academic success। तो ये सारा लेक्चर यहाँ पे अभी हमारा खत्म होता है। बहुत ही जल्द हम आपको एक मॉक टेस्ट 1 लेके आएंगे, टॉपिक 1 की। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज खत्म होता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। लास्ट में मैं वो डायग्राम आपको वापस से रिवाइज करने को यहाँ पे लेके जाता हूँ। दैट्स विजुअल लर्निंग बाय सीइंग चार्ट्स, ग्राफ्स, इंफोग्राफिक्स, आउटलाइंस, विजुअल एड्स, स्लाइड, टेक, पीपीटी। ऑडिटरी में लर्न बाय हियरिंग, पॉडकास्ट, वर्बल इंस्ट्रक्शन, डिस्कशन, रिकॉर्डिंग। रीड एंड राइट में
बुक्स, डिक्शनरीज, नोट टेकिंग, असेसमेंट, केस स्टडी। इससे इसमें बहुत सारे एमसीक्यू, मल्टीपल टाइप ऑफ एमसीक्यूज आपके इसमें कवर हो जाएंगे। काइनेस्थेटिक्स में लर्न बाय डूइंग, रोल प्लेइंग, सिनेरियो ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन। तो ये सारे जो हैं वार के अंदर आते हैं। एंड दिस आप इसका मल्टी मॉडल भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऑन द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। थैंकिंग यू, योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। थैंक्स।